एक ऐसा आदमी जो महाभारत काल के अश्वत्थामा से मिला। इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ इन बातों को नहीं मानते, पर किसी के मानने ना मानने से इन सब वास्तविकताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एक वास्तविकता से जब अनुज का सामना हुआ तो उसके होश उड़ गए। अनुज जो एक न्यूज मीडिया चैनल में रिपोर्टर था, हाल ही में अनुज का एक शो जो हॉन्टेड प्लेस की रिपोर्टिंग पर आधारित था वो काफी प्रचलित हुआ था। हालांकि अनुज को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। अनुज हर ऐसी नकारात्मक जगहों पर जाकर रात के दौरान वहां जांच पड़ताल किया करता था और उस जगह पर विस्तार में एपिसोड शूट करता था। अब तक हर जगह पर अनुज को कोई असाधारण अनुभव नहीं हुआ था, तो उसका भरोसा पक्का हो चला था कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। पर अगले एपिसोड के लिए अनुज को जहां जाना था उस जगह की तो कहानी कुछ अलग ही थी। ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, ना कोई भटकती आत्मा। यहाँ तो एक जीवित व्यक्ति का खौफ किसी प्रेत आत्मा से ज्यादा बना हुआ था। इस बार अनुज को मध्य प्रदेश में बसे हुए आसिरगढ़ जाना था। लोगों का कहना है कि वहाँ हर रात महाभारत काल के अश्वत्थामा आते हैं और किले में बने शिव मंदिर में पूजा करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर से अमर शिरोमणि निकालकर उसे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया था। इसलिए आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। अश्वत्थामा अक्सर मध्य प्रदेश के आसिरगढ़ और नर्मदा नदी के आसपास देखा गया है, पर जिन लोगों से उसका सामना हुआ है उनकी हालत ऐसी नहीं रही कि वो अश्वत्थामा के साथ मुलाकात का वर्णन कर सके। अनुज को तो वैसे ही इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, तो वो इन सब बातों को कहीं सुनी बातें मान रहा था। अनुज ने आसिरगढ़ और उसके आसपास के गांव में जाकर लोगों से बात करी, पर अनुज को अब भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि कैसे 5000 साल से एक इंसान जिंदा है। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला पूर्णमासी की रात अश्वत्थामा अचूक शिव पूजा के लिए आता है। संयोग से आज पूर्णमासी ही थी। बस फिर क्या था, अश्वत्थामा को रिकॉर्ड करने के लिए अनुज अपनी पूरी टीम और अत्याधुनिक उपकरणों को लेकर आसिरगढ़ के किले में पहुंच गया। रात के 9 बजे तक पूरा सेटअप करके अब अश्वत्थामा के आने का इंतजार कर रहा था अनुज। रात बीतती जा रही थी, पर अब तक अश्वत्थामा का इंतजार ही चल रहा था। जैसे जैसे सुबह पास आ रही थी, अनुज का यह विश्वास मजबूत हो रहा था कि ये सब बकवास बातें हैं। आखिरकार सुबह के 5 बज चुके थे। अब अनुज की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। अनुज अब वहां और इंतजार नहीं कर सकता था। अनुज ने अपनी पूरी टीम को पैकअप का ऑर्डर दे दिया था। जैसे ही टीम ने अपना सामान समेटा, अनुज ने सारा सामान के साथ अपनी टीम को रवाना कर दिया। अनुज और उसकी टीम वहीं पास में ही एक गेस्ट हाउस में रुके थे। सो अनुज अब अकेले ही जाना चाहता था। अभी सुबह के 5:30 बजे होंगे। पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। कुछ देर किले को निहारने के बाद जैसे ही अनुज ने गेस्ट हाउस की ओर कदम बढ़ाया कि तभी उसका ध्यान एक आवाज की ओर गया। दूर से भारी भरकम आवाज में मंत्र जाप उसके कानों पर पड़े। अनुज ने अपनी नजर को दौड़ाया तो उसने दूर घनी झाड़ियों के बीच बिना पगडंडी के किसी के अपनी ओर बढ़ने की आवाज सुनी। धीरे धीरे कदमों की आवाज और तेज और साथ में एक तेज गुनगुनाहट भी आने लगी। अनुज टकटकी लगाए उसी ओर देख रहा था कि कौन है वहाँ। कुछ ही देर में अनुज को एक काया सी दिखाई देने लगी। अनुज ने देखा एक लंबा चौड़ा विशालकाय सुगठित शरीर वाला इंसान उसकी ओर बढ़े जा रहा था। शरीर से एक योद्धा दिखने वाला वो इंसान सफेद धोती और सफेद कपड़ा गले में डाले हुए किसी दिव्य पुरुष सा लग रहा था। उसके एक हाथ में पूजा की थाली और फूल थे, दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला घुमाते और मंत्र जाप करते मंदिर की ओर तेजी से बढ़े जा रहा था। उसके सिर पर घनघोर जटा बंधी हुई थी। ललाट से धीरे धीरे खून बहे जा रहा था। उस रहस्यमय इंसान का प्रभावित व्यक्तित्व आज के युग के इंसान का बिल्कुल नहीं हो सकता। अनुज को समझते देर न लगी, यह कोई और नहीं वही द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा है। अब वो मंत्र जाप भी साफ साफ सुनाई दे रहे थे। ओम साधो चातये नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अधय देवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय देवाय नमः, ओम ईशाय नमः, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। अनुज बुरी तरह कांप रहा था। अनुज ने ऐसा दिव्य व्यक्तित्व वाले इंसान को कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अश्वत्थामा अनुज के सामने से ऐसे गुजरा जैसे अनुज वहां था ही नहीं। अनुज बिना पल के झपकाए अश्वत्थामा को ही देख रहा था। अश्वत्थामा की बेधड़क चाल, आंखों का तेज, मंत्र जाप, यह सब देखने का अवसर उसे मिला तो, पर यह सब दुनिया को वह दिखाना चाहता था। अनुज ने झट से मोबाइल निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, पर उसका मोबाइल उसके बैग में रह गया था। अनुज बहुत हताश हुआ कि वो इस चमत्कार को दुनिया के सामने नहीं ला पाएगा। अश्वत्थामा मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंच चुका था। शंखनाद की आवाज को सुनकर अनुज मंदिर की ओर भागा। दरअसल अनुज के मन में अश्वत्थामा को और देखने की लालसा जाग रही थी। अनुज ने मंदिर में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शिवलिंग पे वही फूल थे जो अश्वत्थामा के हाथ में थे, पर वहाँ अश्वत्थामा कहीं नहीं था। अब दिन पूरी तरह निकल चुका था। अनुज पूरी घटनाक्रम को सोच रहा था कि पीछे से किसी ने अनुज के कंधे पर हाथ रखा। अनुज ने मुड़कर देखा
तो मंदिर के पुजारी सामने खड़ा था। पुजारी अनुज के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर समझ चुका था कि जिस बात को अनुज दंत कथा और कही सुनी बातें मान रहा था, अब उसकी राय बदल चुकी होगी। पुजारी ने एक व्यंग भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए अनुज से पूछा, अश्वत्थामा आए थे क्या? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वनीला फैक्ट्स को। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट।